हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का एनवाईएस एजुकेशन सेवा के इस चैनल पे। दोस्तों, आज से पहले हमने बताया था आप लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के लिए कि इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा और इसे किस प्रकार से सॉल्व करना है, ये सारा चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया था। चलिए, आज हम लोग जो है उसका सॉल्यूशन करते हैं कि जैसे 12.1 में अगर आप न्यू एडिशन का बुक आपके पास है, तो 12.1 अगर आपके पास ओल्ड एडिशन का बुक है तो उसमें आपको ये 13.1 होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आप देख लीजिएगा, उसमें 13.1 होगा। अगर न्यू एडिशन का बुक है आपके पास तो उसमें 12.1 होगा। उसका सॉल्यूशन मैं आज आप लोगों को देने जा रहा हूँ। तो इसमें जो चीज़ आपको देखना है वो सबसे पहले ये देखना है कि आपको जब तक कहा ना जाए, जब तक कि आपको बताया ना जाए क्वेश्चन में कि पाई का वैल्यू कितना लेना है, तब तक आपको एक चीज़ मान लेना है कि आपको 22/7 ही पाई का वैल्यू लेना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस चैनल पे हम सिर्फ आप लोगों को 10th का अभी मैथ बताते हैं। अगर आप लोगों का कमेंट आया तो मैं आप लोगों के लिए साइंस का सॉल्यूशन भी लाऊंगा। साइंस का सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही बताऊंगा, मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में जानकारी नहीं दूंगा। एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्यूशंस हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, उनके आंसर्स मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जो कि है 13.1 ओल्ड एडिशन, और न्यू एडिशन में ये आपको है 12.1। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि दो घनों घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमको घन का आयतन दिया हुआ है। ठीक है, घन का आयतन कितना दिया हुआ है? तो 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रहा है। यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 64 की पावर 1/3, ये आप लिख सकते हैं क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। तो ठीक है, जब इसको 64 की पावर 1/3 आप लिखते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि 64 को आप जैसे 64 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 × 4 × 4, यानी कि 3 बार में लिख सकते हैं। तो 4 का पावर 3 × 3 करेंगे तो ये आपको 4 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए, ये एक ठोस पदार्थ है, ये हम लोग मान लिए। और ये क्या है? इसका भी, और ये क्या दिया हुआ है? लेंथ क्या दिया हुआ है? बेस जो दिया हुआ है बी दिया हुआ है, और लेंथ क्या दिया हुआ है? एल दिया हुआ है। तो दो घन के फलकों को मिलाने पर यानी कि मतलब कि एल बराबर 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। और बी क्या हो जाएगा? बी कितना है हमारा? वो है 4 सेंटीमीटर। और एच हमारा कितना है? 4 सेंटीमीटर। ये भी हम मान चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है 2 × LB + BH + LH, यानी कि 2 × लंबाई गुना चौड़ाई इंटू चौड़ाई गुना ऊंचाई इंटू लंबाई गुना ऊंचाई। ठीक है, ये आपका होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें अब सारा वैल्यू पुट कर दीजिए और जो आंसर आएगा वो आएगा, वो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, अतः इस घनाभ का प्राप्त पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहे हैं कि कई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जो कह रहा है, ये कह रहा है कि अंदर का जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अर्धगोला एक देख लीजिए, ये अर्धगोला है, ये बेलनाकार है। तो इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। और एक जो ये बेलनाकार है, इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। जो इसका त्रिज्या दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और जो इसका टोटल व्यास दिया हुआ है वो 14 सेंटीमीटर। आपको पता है कि मतलब व्यास बराबर क्या होता है? 2r होता है। ठीक है, तो अर्धगोले का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी हो गई? 7 और 6 13 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर। अब बेलन का भाग की ऊंचाई h बराबर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और माइनस इसमें से 7 सेंटीमीटर कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ये किसकी ऊंचाई हो जाएगी? तो ये हो जाएगी बेलन की ऊंचाई। ठीक है, ये किसकी ऊंचाई हो जाएगी? बेलन की ऊंचाई। अब ये 7 क्यों माइनस किया है तो आप समझ लो, क्योंकि आपको पता है यहाँ से ये जो है, यहाँ से और यहाँ की दूरी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या है। ठीक है, अब बेलनाकार की त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर हो गई। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है? मतलब बर्तन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है वो जाता है 2πRh। ये हो गया बेलनाकार का, 2πRh हो गया बेलनाकार का, और 2πr² क्या हो गया? अर्धगोले का हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए और जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर,
वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है खिलौना का। ये एक आप देख रहे हो एक लट्टू के आकार का है, एक अर्धगोला है, एक शंकुकार है। तो जो शंकुकार है उसका जो है हाइट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और जो पूरा हाइट दिया हुआ है वो 15.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब 15.5 में से ये 12 माइनस करोगे 3.5 सेंटीमीटर, ये इसका त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक है, अब त्रिज्या दिया हुआ है, शंकुआकार भाग का भी त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, शंकुआकार भाग की ऊंचाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर। अब इसको आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। शंकुआकार भाग के तिर्यक ऊंचाई जो होता है वो क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए आपको पता है एल बराबर मतलब कर्ण बराबर आधार स्क्वायर जो लंबे स्क्वायर होता है, तो ये उसी से निकला है और ये आपको आ गया 12.5 सेंटीमीटर एल निकाल लिए हैं। और आपको पता है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको करना है ये इसका जो क्षेत्रफल है मतलब कि अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस इस शंकु का क्षेत्रफल निकाल करके ये होगा पूर्ण क्षेत्रफल जो निकलता है वो निकलता है। तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर इसमें कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा एल प्लस 2 आर, दोनों त्रिज्या बराबर रहने पर। तो ये अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए और जो आएगा आपका ये आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। आपको बता देते हैं क्षेत्रफल जब भी निकालने के लिए कहेगा तो उसमें आप जब भी सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। चलो चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोले रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको निकालने के लिए अब देख लीजिए, सबसे पहले ये क्या है, एक एकदम ठोस पदार्थ समझ लीजिए, ऊपर से क्या अर्धगोला काट दिया गया है। तो अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो ब्लॉक का किनारा 7 सेंटीमीटर का है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आर निकल जाएगा। अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या पड़ेगा, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले से ढके एक वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल माइनस इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपको निकालना है। अब देखो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6a² प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस माइनस पाई आर स्क्वायर। ये 2 मत समझना आप, ये क्या है स्क्वायर है, वो थोड़ा एडिटिंग में प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण से जो ए है वो घन का किनारा है, क्योंकि घन का किनारा कितना है 6, इसलिए 6a² है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। उसमें सारा वैल्यू पुट करना है, आपको आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक दो अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोले गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो हम जो है उसको लेंथ को एल मान लेते हैं। तो यहाँ से आर निकल जाएगा, आर क्या निकल जाएगा L/2 निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2 और घन का एक किनारा क्या हो जाता है वो L के बराबर, एक किनारा L के बराबर है तो सारे किनारे शेष बचे ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले से ढके एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये आपको बता दिए थे घन का किनारा था 6a² प्लस 2 पाई स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये है आपको अर्धगोले का क्षेत्रफल, जो 2 पाई आर स्क्वायर है ये अर्धगोला का क्षेत्रफल है और पाई आर स्क्वायर जो है अर्धगोले से ढके हुए एक वृत्त का क्षेत्रफल है। इस पे वैल्यू पुट कीजिए, आपको जो है वो आ जाएगा 1/4 24 प्लस पाई एल स्क्वायर वर्ग इकाई, ये आ जाएगा आपको। अब एक छठा क्वेश्चन है, अब देख लीजिए। दवा का एक कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का है, कैप्सूल बेलन के आकार का ही होता है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 13.10, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास कितना है 5 मीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसका क्या कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए ये कैप्सूल है, अब इसका हाइट क्या है 5 मिलीमीटर और लेंथ क्या है 14 मिलीमीटर। तो ये देखिए ये अर्धगोला है, ये भी अर्धगोला है, बीच में क्या है बेलनाकार है। ये 14 पूरा जो है 14 मिलीमीटर है और ये बेलनाकार कितना है 9 मिलीमीटर और ऊंचाई कितनी है 5 मिलीमीटर है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी मतलब r/2 यानी कि 5/2 मिलीमीटर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा, सॉरी व्यास दिया हुआ है, ये त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और जो बेलन की ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी कैप्सूल की ऊंचाई माइनस 2r। अब देखो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, कैप्सूल की ऊंचाई कितनी है, कैप्सूल की ऊंचाई 14 मिलीमीटर और माइनस क्या हो जाएगा जी, अगर आप आराम से देखेंगे तो कैप्सूल की ऊंचाई सॉरी एक सेकेंड, कैप्सूल की ऊंचाई माइनस 2r। 2r क्यों,
क्योंकि ये यहाँ पे आर है और यहाँ पर भी आर है, तो ये आपको आ जाएगा 9 मिलीमीटर। ठीक है जी। चलो अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 2 इंटू 2πr² प्लस, अब देखिए 2 क्यों लगा है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, क्योंकि 2 अर्धगोला है, ठीक है, इसीलिए उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 बार लिखना जरूरी है। 2πr² प्लस 2πr² प्लस 2πr² लिखने से अच्छा है कि 2 इंटू 2πr² लिख दिया जाए। अब कॉमन आ गया 2πr, तो 2r प्लस एच बचा है, इसमें वैल्यू पुट कीजिए, ये आंसर आ जाएगा आपका 220 मिलीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार पर को कैनवास से नहीं ढका जाता है। अच्छा, कैनवास से उसको नहीं ढक सकते हैं। देखिए यही है, ये एक बेलनाकार है और ये एक शंकुकार है। पूरा क्वेश्चन को आपको अगर ध्यान से देखिएगा तो उसमें 2 ही चीज़ का जिक्र किया गया है कि शंकुकार है और बेलनाकार है, ठीक है। और 4 सेंटीमीटर क्या है इसका, पूरा एकदम बेस है, और ऊंचाई क्या है 201 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी 208 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या करना है कि तंबू के बेलनाकार भाग का व्यास क्या है 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 2.1 सेंटीमीटर, आपको बता चुके थे शंकु की ऊंचाई कितनी है 2.8 सेंटीमीटर, तो व्यास कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और आर क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो बेलनाकार भाग का एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा प्लस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो बेलनाकार का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr(h) प्लस πr(l). πr(l) क्यों, शंक्वाकार में क्या होता है लेंथ होता है और इसमें क्या होता है हाइट होता है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करो और सीधा आपको आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वो कह रहा था पैसा निकालने के लिए कितना रुपया लगा होगा, तो 44 गुना 500 रुपया पर मीटर स्क्वायर पड़ा है, सेंटीमीटर स्क्वायर पड़ा है, तो 44 गुना 500, ये आपको आ जाएगा 22,000 रुपया उसको पड़ा होगा। जो ये क्वेश्चन है ये कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल कैविटी काट लिया गया है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। अब उसके लिए हमको क्या, देखिए ये क्या क्या है, एक ठोस जो है वो मान लीजिए कि एक लकड़ी का ठोस बेलनाकार लिया गया है, उसमें क्या क्या है शंक्वाकार काट लिया गया है। तो अब उसका कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसके लिए आपको हाइट दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर और आपको बेस दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। आपको पता है कि जो बेस है उसका अगर आधा कर देंगे तो ये त्रिज्या आ जाएगा, ठीक है। तो बेलन का व्यास क्या है 1.4 सेंटीमीटर, आर क्या आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। काटे गए शंकु की ऊंचाई कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, देख लो इसकी ऊंचाई कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिज्या है 0.7 सेंटीमीटर। तो इसमें भी आप वही निकाल लो, एल बराबर h² प्लस r², और यहाँ से आपको एल आ जाएगा। अब एल आ गया तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करेगा, बेलन का पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो बेलन है इसका पूरा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस पूरा का, ये जो पूरा बेलनाकार देख रहे हैं इसका पूरा का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आप कर दोगे तो आपको पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। जोड़, अच्छा सॉरी जोड़ करना है क्योंकि काट करके निकाल लिया गया है इसलिए जोड़ करना। अब बेलन के पेंदी का भी क्षेत्रफल जोड़ कर देना, 2πr(h) प्लस πrl प्लस πr²। अब इसमें πr कॉमन आ गया, अब जो इसमें वैल्यू पुट कीजिए और आगे आपको 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका क्या कर रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए तो आपको पता है इसमें सब कुछ दिया, हाइट दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है। आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो बेलनाकार है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपरी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस निचली अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें देखिए या इसको आप लिख सकते थे 2 इंटू 2πr² भी लिख सकते थे, लेकिन इसको ऐसे करके लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सारा वैल्यू पुट कर दीजिए और जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं, ठीक है। और यही आपका आंसर है, ठीक है।
अब जो है अगले दिन हम 13.2 यानी कि पुराने बुक के अनुसार हम देखेंगे तो 13.2 का सॉल्यूशन करेंगे, और अगर नए बुक के अनुसार से देखेंगे तो उसमें आपको 12.2 जो कि आपका लास्ट चैप्टर है वो हम सॉल्यूशन करके आप लोगों को बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आया होगा। बाकी अगर जो समझ में नहीं आया है वो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।